अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़ोनेटिक्स को। फ़ोनेटिक्स क्या है लिंग्विस्टिक के अंदर, इसकी ब्रांचेस क्या हैं, इसके अंदर जितने भी माइनर मेजर कॉन्सेप्ट्स आते हैं आज की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली फ़ोनेटिक्स क्या है। इसके बारे में जितनी भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स हैं वो आज की वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह कम्प्लीटली क्लियर हो जाएंगी। मोस्टली स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में पूछा होता है कि मैम जो नोट्स आप यूज़ करती हैं क्या हम उनको असाइनमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं या फिर पेपर के अंदर हम वो लिख सकते हैं। तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन नोट्स को यूज़ कर सकते हैं। फोनेटिक क्या है स्टूडेंट्स? फोनेटिक जो है ये सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक है, इसको हम ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक भी कहते हैं और ये लिंग्विस्टिक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है लिंग्विस्टिक के अंदर। और फोनेटिक्स के अंदर हम ये समझते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड बनता किस तरह से है। ठीक है, अगर हम वर्ड फोनेटिक को देखें तो ये वर्ड फोन का मतलब है साउंड और टिक्स का मतलब है साइंटिफिक या फिर सिस्टमैटिक। वी कैन से दैट फोनेटिक इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड्स। जिस तरह से लैंग्वेज की स्टडी को साइंटिफिक कहा जाता है, यानी कि लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को लिंग्विस्टिक कहा जाता है, इस तरह से साउंड की स्टडी को फोनेटिक्स कहा जाता है। फोनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि ह्यूमन साउंड्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, किस तरह से ट्रांसमिट होती हैं और किस तरह से रिसीव होती हैं। वी कैन से दैट कि फोनेटिक में स्पोकन लैंग्वेज के मीडियम को स्टडी किया जाता है। फोनेटिक्स को प्योर साइंस भी कहा जाता है क्योंकि ये स्पीच साउंड की साइंटिफिक वे में स्टडी करती है। फोनेटिक्स में उन स्पीच ऑर्गन्स को स्टडी किया जाता है जो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, किस तरह से हम वर्ड्स प्रोनाउंस कर रहे हैं, किस तरह से साउंड जनरेट हो रही है, उस चीज़ को हम फोनेटिक के अंदर स्टडी करते हैं। इसमें उन वेव्स को पढ़ते हैं, उन वेव्स की स्टडी की जाती है जो लैंग्वेज जो है वो हवा के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाती है। ठीक है, उन वेव्स को फोनेटिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है और उन वेव्स को स्टडी करती है फोनेटिक्स जिनके थ्रू ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो उन साउंड्स को रिसीव करते हैं। यानी कि इसमें हम साउंड की प्रोडक्शन को देखते हैं, साउंड की ट्रांसमिशन को देखते हैं और किस तरह से साउंड जो है वो रिसीव होती हैं, किस तरह से नेक्स्ट पर्सन जो है वो उन साउंड्स को रिसीव करता है, उसको हम फोनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स और सब फील्ड ऑफ फोनेटिक, फोनेटिक की ब्रांचेस भी इनको कहा जाता है, सब फील्ड ऑफ फोनेटिक भी कहा जाता है। सबसे पहले हमारे पास है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स क्या है स्टूडेंट्स? आर्टिकुलेटरी फोनेटिक के अंदर देखा जाता है कि साउंड्स प्रोड्यूस किस तरह से होती हैं। ठीक है, किस तरह से साउंड प्रोड्यूस हो रही हैं, इसको हम लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक के अंदर ये ब्रांच पढ़ाई जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है अकॉस्टिक फोनेटिक्स। अकॉस्टिक फोनेटिक क्या है? अकॉस्टिक फोनेटिक है, ये फिजिक्स के अंदर पढ़ाई जाती है कि साउंड किस तरह से ट्रैवल करते हैं, वेव्स के थ्रू किस तरह से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह साउंड पहुंचाए जाते हैं। उसके अलावा आती है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक जो है ये मेडिकल की फील्ड में पढ़ाई जाती है। ठीक है, कि साउंड किस तरह से रिसीव होती है, किस तरह से साउंड जो है वो हम रिसीव करते हैं, तो इस चीज़ को हम ऑडिटरी फोनेटिक कहते हैं और ये मेडिकल के अंदर पढ़ाई जाती है। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरह से तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से जो आर्टिकुलेटर्स हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स, आर्टिकुलेटर्स कौन से होते हैं? जैसा कि टंग, लिप्स, टीथ, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, ग्लोटिस, लिप्स, माउथ की जो अंदर वाली सरफेस होती है उसको हम आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, ये सब आर्टिकुलेटर्स मिलकर आवाज़ जनरेट करते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं किस तरह से स्पीच के लिए ह्यूमन बॉडी के तमाम ऑर्गन्स जो हैं वो एक वर्ड को आर्टिकुलेट करते हैं। स्टूडेंट्स, फोनेटिक्स के अंदर आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर जो लिंग्विस्ट हैं वो स्पीच प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अगर वर्ड टीथ है तो उस वर्ड की प्लेस कौन सी होगी, किस तरह से वो वर्ड प्रोड्यूस होगा, कि हाँ से वो साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में देखते हैं कि किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके अलावा ट्रैक्ट यूज़ आता है कि कौन सा वर्ड बोलते हुए कौन सी कैविटी यूज़ हो रही है, नेजल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स के अंदर हम साउंड की स्टडी करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं साउंड के बारे में, तो हमें ये समझना है कि साउंड क्या है। इतनी भी साउंड्स हैं हमारे पास, उनका जो सबसे छोटा यूनिट है वो है फोनीम। फोनीम क्या है? फोनीम इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, यानी कि साउंड का सबसे छोटा यूनिट जो है उसको हम फोनीम कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास इंग्लिश के अंदर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि डिफरेंट साउंड्स बनाते हैं, जैसे A, B, C, D, इस तरह से जितने भी Z तक हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं वो तमाम अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट साउंड्स बनाते हैं। जैसा कि छोटी सी एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे कि हमारे पास दो साउंड्स हैं P एंड B। अब ये दोनों जो हैं ये अलग अलग फोनीम्स हैं। जैसे P
एंड बी। अगर पी से हम पिन लिखते हैं तो डिफरेंट फोनीम यूज़ करके हम पिन से बिन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड जो हैं इनके अंदर जो फोनीम्स हैं वो डिफरेंट हैं, और डिफरेंट फोनीम्स की वजह से वर्ड का जो मीनिंग है वो भी चेंज हो रहा है। इसी तरह से बैट पैट, ठीक है। इसी तरह से कैट बैट। कैट बैट में हम देख सकते हैं कि फोनीम सी यूज़ हुआ है जिसकी वजह से कैट है, और नेक्स्ट वर्ड में सी की जगह पे हमने बी फोनीम यूज़ किया जो कि बैट के मीनिंग दे रहा है, ठीक है। इसी तरह से राइट एंड लाइट। राइट और लाइट में आप देख सकते हैं कि आर एंड एल के डिफरेंस से दो अलग अलग वर्ड्स बनाए गए जो कि दो अलग मीनिंग दे रहे हैं। ए से जेड तक जितने भी साउंड्स हैं वो तमाम साउंड्स डिफरेंट फोनीम्स हैं। फोनीम्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कोई भी सिंगल साउंड जो है उसको हम फोनीम कहते हैं। इंग्लिश में हमारे पास टोटल 44 फोनीम्स हैं, ठीक है। कितने फोनीम्स हैं? 44 फोनीम्स हैं। 44 साउंड्स हम इसको कह सकते हैं, जिसमें टोटल अल्फ़ाबेट जैसा कि हम जानते हैं 26 हैं, और 26 अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं। किस में डिवाइड होते हैं? वावल्स में और कॉन्सोनेंट्स में। 5 वावल्स हैं हमारे पास जिनमें ए ई आई ओ यू, ये 5 वावल्स हैं, और 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। वावल्स को निकाल के जितने भी वर्ड्स बनते हैं हमारे पास वो तमाम वर्ड्स क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने की बात यह है कि जो 5 वॉवल्स हैं वो फर्दर 20 साउंड्स बनाते हैं, ठीक है, और जो 21 कॉन्सोनेंट्स हैं वो फर्दर 24 साउंड्स बनाते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये 20 साउंड्स जो कि वावल बनाते हैं, ये 20 साउंड्स फर्दर डिवाइड होती हैं। किस में डिवाइड होती हैं? मोनोफ्थोंग्स एंड डिफ्थोंग्स के अंदर। मोनोफ्थोंग्स कितने हैं? 12, एंड डिफ्थोंग्स कितने हैं? 8। यानी कि 5 वावल साउंड जो हैं, 5 वावल लेटर्स फर्दर 20 साउंड्स बनाते हैं। फर्दर जो 20 साउंड्स हैं वो डिवाइड होती हैं मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्सोनेंट क्या है, फिर हम वावल को समझेंगे और साथ में हम मोनोफ्थोंग्स एंड डिफ्थोंग्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आई होप आपको फोनीम की समझ आई होगी कि फोनीम क्या है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है साउंड का उसको हम फोनीम कहते हैं। इंग्लिश के अंदर हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो तमाम अल्फ़ाबेट्स जो साउंड्स दे रहे हैं वो तमाम साउंड्स जो हैं वो फोनीम है, ठीक है। पी बी के एल एम, ये तमाम डिफरेंट साउंड दे रहे हैं, तो ये डिफरेंट फोनीम्स हैं हमारे पास। आई होप आपको फोनीम की अच्छे से समझ आई होगी। कॉन्सोनेंट साउंड इज अ साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्टॉपेज ऑफ ब्रीथ। साउंड वो साउंड जो एयर फ्लो को रोकती है। जब भी आप कोई बात करते हैं, जब भी आप कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो आप वर्ड आप नोट करते हैं। जिस तरह से अगर आप वर्ड बोलते हैं पी, तो आप फील कर सकते हैं कि जब हम पी प्रोनाउंस करते हैं तो एयर फ्लो जो होती है वो स्टॉप होती है और बाहर को निकलती है पी, ठीक है। कॉन्सोनेंट के ऊपर जो यहाँ पे हमारे पास कॉन्सोनेंट फोनेटिक सिंबल्स मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे पास है, जैसा कि हमने बात की कि कॉन्सोनेंट जो हैं ये फर्दर 24 साउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे ये 24 साउंड्स के सिंबल्स हमारे पास मौजूद हैं। आपको ये सिंबल्स रटने पड़ेंगे, आपको ये याद रखने हैं कि किस तरह से साउंड सिंबल कौन सी साउंड दे रहा है। आपको इन सिंबल्स को रटना है, ठीक है, ताकि आप जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनको समझ पाएँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास मोनोथोन्स और प्योर वावल जिनको हम कह सकते हैं हमारे पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। मोनोथोन्स वो वर्ड्स होते हैं, वो साउंड्स होती हैं जिनके अंदर सिंगल वावल साउंड्स मौजूद होती हैं विद इन अ सिलेबल, ठीक है। जैसा कि आई और साथ में जो डबल डॉट्स का हमारे पास एक सिंबल है फर्स्ट नंबर पे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हमें जो साउंड आ रही है वो डबल ई की आ रही है, जैसे सी, ठीक है, बी। जब हम उसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं सी बी टी, ठीक है, यानी कि डबल ई की साउंड आ रही है। नेक्स्ट आई की आवाज़, यानी कि शॉर्ट आई, सिट बिट, ठीक है, आई शॉर्ट आई की आवाज़ आ रही है। नेक्स्ट वी हैव स्लैंटिंग लाइंस में ई का जो सिंबल है ये हमें ए की आवाज़ दे रहा है, जैसे सेट बेड, ठीक है। देन वी हैव ए ई। स्लैंटिंग लाइंस में हमारे पास है कैट, जैसे कि जब हम ए की आवाज़ निकालते हैं कैट बैट रैट, ठीक है। तो इनको प्रोनाउंस करने से जो साउंड्स आ रही हैं वो सिंबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। नेक्स्ट वी हैव ए की साउंड है अ, जैसे फादर स्टार्ट, यानी कि अ की साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ओ की साउंड, जैसे लॉट में हम ओ की साउंड बोलते हैं नॉट, ठीक है। देन वी हैव थॉट, यानी कि ओ यू को जब हम मिलाते हैं, या फिर उल्टा सी है साथ में जो डबल डॉट्स हैं आप देख सकते हैं ये व की आवाज़ आ रही है, थॉट की आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से ये सिंबल्स जो हैं वो इस तरह से साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। देन वी हैव उल्टा यू, ठीक है।
तो इस सिंबल से जैसे ऊ की आवाज़ आती है, जैसे डबल ओ को जब हम मिलाते हैं गुड, फुट, बुक, तो उनको बोलते हुए जब हमारे साउंड जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं डबल ओ की साउंड जो कि ऊ की आवाज़ देती है, जैसा कि फुट, ठीक है। तो इसको हम यू के सिंबल से सिंबलाइज करते हैं। आई होप आपको मोनोथोंग की अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। बात करते हैं डिप्थोंग्स के बारे में। डिप्थोंग्स, जैसा कि मैंने पहले इलेबोरेट किया कि डिप का मतलब होता है टू एंड थोंग्स का मतलब होता है साउंड्स, यानी कि टू साउंड्स वाले जो लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको हम डिप्थोंग्स कहते हैं, ठीक है। और सिंपल वॉवल यानी कि जिनको प्योर वॉवल्स कहते हैं वो हमारे पास हैं 12। कितने? 12। इसी तरह से मोनोथोंग्स को हम इंग्लिश में प्योर वावल साउंड भी कहते हैं। इंग्लिश के अंदर हमारे पास टोटल 8 डिप्थोंग्स हैं। 8 डिप्थोंग्स मीन्स ऐसे वर्ड्स जिनके अंदर 2 साउंड्स आए। कौन से साउंड्स? वावल साउंड्स आए, जिसकी वजह से हम उनको डिप्थोंग्स कहते हैं। आपको सिंबल्स ऑफ डिप्थोंग्स नज़र आ रहे हैं। ए आई का जो सिंबल है वो आई की आवाज़ को, यानी कि 2 जो साउंड हैं वावल, वो दोनों मिलकर एक आवाज़ दे रहे हैं, जैसे टाइम, माई, स्काई, ट्राई, ठीक है। इसी तरह से ए यू का सिंबल जो है वो अ की आवाज़ दे रहा है, जैसे नाउ, टाउन, ठीक है, अ की आवाज़ दे रहा है। ए यू का सिंबल जो है वो अ की आवाज़ दे रहा है। इसी तरह से ई आई का जो सिंबल है वो ए की आवाज़ दे रहा है, जैसे लेट, रेट, ठीक है। नेक्स्ट ई यू का जो सिंबल है वो अ की आवाज़ दे रहा है, जैसे गो, सो, ठीक है। ई सी आई यानी कि उल्टा सी आई जो सिंबल यहाँ पे मेंशन है ओ आई की साउंड दे रहा है, जैसे बॉय, टॉय, ठीक है। देन वी हैव ई अ, हियर, फियर, ठीक है। आई ई का जो सिंबल है यहाँ पे मेंशन है, एंड ई अ का सिंबल जैसे हेयर, केयर, ठीक है। और यू ए का जो सिंबल है यहाँ पे हम देख सकते हैं अ की साउंड दे रहा है, यानी कि डबल आ जो है, जैसे हम पुअर को यूज़ करते हैं टूअर, ठीक है। तो आप इनको प्रोनाउंस करके प्रैक्टिस करके भी सिंबल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। टेबल आप देख सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जिसमें कॉन्सोनेंट्स एंड वावल सिंबल्स को दिखाया गया है, ठीक है। और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है कि इसको सेव रख सकते हैं और इन सिंबल्स को याद कर सकते हैं। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को डिस्कस किया, अभी हम अकॉस्टिक फोनेटिक को डिस्कस करते हैं। अकॉस्टिक फोनेटिक के अंदर हम पढ़ते हैं कि हवा के थ्रू किस तरह से आवाज़ ट्रांसमिट होती है, माउथ से एयर तक किस तरह से ट्रांसमिट होती है वेव्स के थ्रू। अकॉस्टिक फोनेटिक में आवाज़ की लाउडनेस, लेंथ को और फॉर्म को डील किया जाता है। ये देखा जाता है इसके अंदर के आवाज़ की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। आवाज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाता है और किस तरह से आवाज़ जो है ये हवा में ट्रैवल करती है। कि अकॉस्टिक फोनेटिक के अंदर आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया जाता है, उसके लो या हाई जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको देखा जाता है। एम्पलीट्यूड को देखती है कि आवाज़ हवा में कैसे ट्रैवल करती है। इंटेंसिटी को देखा जाता है। स्पीड ऑफ साउंड की स्टडी की जाती है कि किस तरह से आवाज़ जो है वो किस स्पीड से जो है वो ट्रैवल कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से ह्यूमन एयर्स जो हैं वो साउंड को रिसीव करते हैं, किस तरह से ह्यूमन माइंड डिफरेंट स्पीच साउंड को पहचानता है। वी कैन से दैट ऑडिटरी फोनेटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ हियरिंग एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। ये डायग्राम भी देख सकते हैं, इसमें बताया गया कि किस तरह से आवाज़ जो है वो हमारे कानों तक आती है, किस तरह से हम उसको सुनते हैं, किस तरह से उसको रिसीव करते हैं, ठीक है। अगर हम इसको आसान अल्फाज में समझें तो हमारे कान का जो आउटर पार्ट होता है वो साउंड को कलेक्ट करता है और मिडल पार्ट उन साउंड्स को एम्पलीफाई करता है और फिर उसे कान के अंदर वाले हिस्से तक पहुंचाता है। इस तरह से आवाज़ जो है वो ऑडिटरी नर्व तक पहुंचती है और एक मीनिंग तक प्रोसीड होती है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।